हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के अभी बजे हैं 11:15 और मैं अब जाके उठी हूँ। और कल रात कल रात में ना बहुत तेज़ की बारिश आई हुई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ का जो फ्रंट यार्ड है वो कैसे पड़ा हुआ है। लेट मी शो यू इन दिस फ्रंट यार्ड आप देखोगे ना, इस तरीके से गंदा सा पड़ा हुआ है। और कल मेरी मेड भी नहीं आई है और ये मैंने तो क्लीन बिल्कुल भी नहीं करा है। मैं करूँगी भी नहीं क्लीन। पहले मैं बहुत काम करती थी घर का, लेकिन अब मैंने सारे काम वाम करने छोड़ दिए हैं। मेरे अंदर इतना ज़्यादा आलस भर चुका है कि आज मुझे काम पे जाना है और मैंने अभी तक मेरी पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं करी है, क्योंकि रात में मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी और अभी तक मैंने अपनी कोई भी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करी है। और मेरा सर दर्द भी हो रहा है कि कैसे करूँगी पैकिंग में। वैसे तो पैकिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, लेकिन करूँगी, करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं पिछले हफ्ते बहुत ही ज़्यादा वो ऑक्यूपाइड थी। ये देखो, एक पार्सल भी आया मेरे लिए और अभी तक मैं इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी कि मैं ये अपना पार्सल भी मैं ओपन नहीं कर पाई। हे भगवान, ऐसा बिजी सबको रखे, मुझे तो खास कर रखे। तो ओके, तो जब पैकिंग करूँगी तो आप मेरे साथ रहेंगे साथ में। और लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे मेरे काम हैं, तो सोच रही हूँ कि वो काम अपना कर लूँ मैं। तो मैंने क्या ऑर्डर किया था मैं वो दिखाती हूँ आपको। पता नहीं मेरे आएगी नहीं आएगी, मेरे तो यही डाउट है। बट ये बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ा क्लासी सा इसका लुक आ रहा है अभी तो। लुक एट दिस एंड दिस। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मुझे भी ये भी डाउट है इसमें, क्योंकि सारी आई थिंक मुझे आएगा नहीं, ये नहीं आएगा मुझे। इसके लिए मुझे पतला होना पड़ेगा और इसे पहनने के लिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो बस अपना ये काम करने के बाद अब सुबह सुबह मुझे लग जाती है हुड़क चाय की। तो मुझे चाय पीने का आजकल बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। सिर्फ 2 टाइम, सुबह और शाम को मुझे चाय मिलनी चाहिए। अच्छा, आप चाय कैसे बनाते हो? पहले पानी को उबालते हो, फिर अदरक डालते हो, फिर काली मिर्च डालते हो, फिर लौंग लहसुन जो मिलता है आप वो डालते हो, एंड लास्ट में आप ऐड करते हो मिल्क, है ना? मैं इस तरीके से नहीं बनाती। मेरी चाय एकदम से ये मान लो बीरबल की खिचड़ी होती है, बहुत देर से आराम से बनती जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, सारे इंग्रेडिएंट मैं एक साथ डाल देती हूँ, दूध, चाय पत्ती, अटरम शटरम जो भी डालना होता है। फिर मैं आराम से मैं क्या करती हूँ, फिर मैं आराम से मैं बैठ जाती हूँ, या तो फिर जितनी देर में मेरी चाय उबलती है ना, इतनी देर में मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तो ये मुझे ना सबसे अच्छा लगता है। मुझे ना इंतज़ार करना किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं ना, अगर गैस पे दूध गर्म हो रहा है तो गर्म हो रहा है, तो जब तक वो गर्म नहीं होगा ना वहाँ से हिलेंगे नहीं। भाई मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मुझे हमेशा ये चाहिए होता है कि अगर मैं कोई एक काम करूँ तो उसके साथ साथ और क्या क्या काम हो सकते हैं, अनटिल वो काम कंप्लीट नहीं होता तब तक। तो यहाँ मैं अपने लिए, जब तक मेरी चाय गर्म होगी या उबलेगी या बनेगी, यहाँ पे मैं अपने लिए कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि मेड कल आई नहीं थी और बर्तन सारे के सारे पड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ अब। तो मैं यहाँ पे पुराना सा मेरा ये लोटा पड़ा हुआ है, इसे लोटा ही कहते हैं। और ये मेरे परसों के सब्जियाँ आई हुई थी, मैंने अभी तक इनकी जगह पे रखा भी नहीं है, तो अब मैं इसको खोल के रख ली हूँ। पता है क्या होता है,
सारे के सारे काम ना मुझे उसी दिन ही याद आते हैं जिस दिन मैं लेट हो रही होती हूँ या तो फिर मुझे कहीं जाना होता है। अदरवाइज़ जिस दिन मैं घर पे होती हूँ ना, मुझे कुछ काम नहीं होता, तो उस दिन मैं ऐसे करती हूँ, हो जाएगा, कर देंगे, घर में ही तो हैं, कहीं जाना तो नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पता हो ना कि आपको कहीं जाना है, तो सारे काम आपको उसी दिन ही याद आएंगे। आपको जाले भी उस दिन नज़र आएंगे, बारिश भी उस दिन होगी, मेड भी उस दिन नहीं आएगी, कपड़े भी उसी दिन दिखेंगे। आपको ये लगता है सारे के सारे काम करके चले जाओ। अरे यार, कोई अलादीन का चिराग थोड़ी नहीं हूँ मैं जो सारे सारे काम करके चली जाऊँगी। ये एक और पैकेट था जो अभी आया है, इसे भी मैं खाली कर दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप काम करके घर पे आओ ना, मुझे ना खिलाना पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि आप घर पे आओ, आप रिलैक्स्ड आओ, कि आप भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग आउटसाइड फॉर वर्क, फॉर मनी, फॉर वर्क, फॉर हैप्पीनेस, फॉर अचीवमेंट। तो उसके बाद जब आप घर पे आओ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुख और शांति के साथ मैं अपना सामान रख के और उसके बाद मैं एक कप चाय आराम से पीऊँगी। तो मेरी ये आदत है। अच्छा, आप में से कौन कौन से लोग हैं जिनकी आदत है कि कब मतलब वेजिटेबल बिल्कुल साफ़ सुथरी आई हैं मार्केट से, बिल्कुल फ्रेश आई हैं, लेकिन उन्हें धो के रखना ये एक फ़ोबिया है मेरा। मुझे आदत है कि सब्जी आई हुई है, धो धा के साफ़ सुथरी आई हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे धो के रखनी है। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और ये आज तक मेरे अंदर है, और मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना, गुड हैबिट्स आप पे बिल्ड हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरी चाय भी बन चुकी है और मेरा पानी, नहीं चाय नहीं बनी है अभी, मेरी चाय अभी बची हुई है। तो अभी मैं पीने जाऊंगी पानी अपना गरम। इसके लिए भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपना, जिसमें मैं पूरा दिन पानी पीती हूँ ना, उसी को मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ आराम से अपना बैठ के अपना पानी पीऊँगी। आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लो मॉर्निंग पसंद है? यार मेरे को ना स्लो मॉर्निंग पसंद है, मैं स्लो मॉर्निंग वाली बंदी हूँ। मुझे ना ऐसे ही बिस्तरे से उठ के ये वाला काम वो वाला काम नहीं, मुझे कम से कम मैं 1 घंटा आधा घंटा मैं लेती हूँ अपना, कि आराम से मैं बैठकर अपना पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, फिर उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत होती है। लेकिन आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, तो उसी वजह से ना मेरा जितना भी रात का जो भी खिलारा मचा हुआ है ना, वो मैं समेट रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ बैठती हूँ ना, मुझे वहाँ उस जगह बिल्कुल क्लीनलीनेस चाहिए होती है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे ना बड़े आराम से मैं बैठूँ और वहाँ पे ना कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले साफ़ करके बैठूँगी आराम से। जितनी भी चीज़ें मैंने जो रात में बिखेर दी थी, सब एक एक चीज़ें रख के, फिर उसके बाद मैं आराम से पानी पीने बैठूँगी अपना, क्योंकि मुझे ना ऐसे ही मज़े आते हैं। मुझे ये नहीं है कि भाई गंदगी में बैठी हुई हूँ, बिकॉज़ ना पता है कि पानी के साथ ना मेरा अलग ही रिश्ता है। पानी जब जब मैं पीती हूँ ना, उसी के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ बातें मैं सोचती रहती हूँ, चलता रहता है पूरे दिन में कि क्या करना है आज, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, क्या रिज़ल्ट आएगा, कल का क्या काम था जो नहीं आया। ये लगता है फिर बारिश आ गई है और ये बारिश मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं काम पे जाऊंगी। आई हैव फुल डिटर्मिनेशन, मुझे जाना है क्योंकि मेरी कमिटमेंट है। और आपको पता है ना, मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपकी कमिटमेंट है, आपको जाना है, तो आप जाओगे ही, क्योंकि आपकी वजह से आगे के जो क्लाइंट है, आगे जो लोग बैठे हुए हैं आपके इंतज़ार के लिए, तो उनका काम भी सफ़र होता है। देखो मैं आराम से बैठती हूँ। अब मैंने ये सारा काम कर लिया, मैं बड़े आराम से चिल होके बैठी हुई हूँ, आराम से अपना पानी पीऊँगी, आराम से मैं सोचूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद मैं अपना दिन भर का पूरा दिनचर्या मैं अपनी देखूँगी। ये टैटू मुझे हटाना है, ये अब मुझे इसको इरेज़ करने का टाइम आ गया है। नाउ इट्स द टाइम टू इरेज़ दिस टैटू, टू मॉडिफाई दिस टैटू एक्चुअली। आपके पास अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे सजेशंस में बताइएगा। अब यहाँ आप पीछे टाइम देख रहे हो, 1 बजने वाला है, 1 बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं, और मुझे यहाँ से फ़रीदाबाद जाना है और वहाँ पे जाके मुझे मेकअप करने हैं, और अभी तक मैंने अपनी वैनिटी कंप्लीट नहीं करी है। जब मुझे लेट हो जाता है ना, तो मैं कैसे पागलों की तरह अपने आप से और अपनी वैनिटी से बात करती हूँ ना, ये सुनो यहाँ पे।
एसिम्प्टोमेटिक स्किन है तो ज़रूर भी। तो अब बस लास्ट बच गए मेरे ब्रशेज़। अब ब्रशेज़ को मैं पैक करूँगी। सारे ब्रशेज़ तो देखो मैं ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि ज़्यादा ब्रशेज़ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आई मेकअप के जितने भी ब्रशेज़ होते हैं ना, एक नहीं, एक के मैं 4 लेके जाती हूँ। अगर मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश अगर एक है ना तो मैं 4 ब्लेंडिंग ब्रश लेके जाऊँगी। फेस के इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, तो फेस के मैं सिर्फ वही लेके जाती हूँ जो मुझे एग्जैक्टली ज़रूरत। फेस का हो गया। और लो फेस के बाद हम आएंगे लिप्स पे। लिप पर ये रखे हुए हैं मैंने, एंड लिपर्स ये रहे मेरे। और उसके बाद आई मेकअप पे आएंगे तो आई मेकअप की शैडो मैंने रख ली है। ब्रशेस मेरे ये रहे, और उसके साथ साथ आई थिंक मैं दिख नहीं रही आपको शायद, और उसके साथ साथ मैंने फेस के भी ब्रशेस रख लिए हैं यहाँ पे। लिप पैलेट भी रख लिया है मैंने, लिपर भी रख ली है, लिप लाइनर भी रख लिया है मैंने, फिक्सर भी रख लिया है मैंने। आई थिंक आई एम डन विद दैट। और क्या बचा है, लैशेस रख लिए हैं। हाँ, उसको यहाँ मैं अपने आप ही खुश हो रही हूँ यार कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपनी वैनिटी भी कंप्लीट कर ली। और यहाँ मैं फटाफट से नहाकर आ गई हूँ। यहाँ मैंने पहना है अपना बिजनेस सूट बिकॉज यू आर गोइंग टू डू अ मेकअप। और मैं थोड़े से ना प्रोफेशनली बंदी हूँ, और प्रोफेशनली तरीके से मैं जाना मैं पसंद करती हूँ। समटाइम्स आई लाइक टू गो इन अ फंकी वे, बट moreover I would love myself to dress up in a professional outfit। अब यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना CTM पूरा डीप क्लीनिंग और ये सब कुछ काम करके जाऊँ। तो आई एम जस्ट पुटिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइज़र, एंड मॉइस्चराइज़र में मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। आई थिंक एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र लगता है इफ़ यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑयली काइंड ऑफ अ स्किन। तो मैं बस यही फेस पे लगा के जाऊंगी। एंड मेकअप में अगर आप मुझसे पूछो कि मैं ओवरऑल क्या करती हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी आईब्रो फिल करती हूँ। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं होती अपनी आईब्रो फिल करने की, लेकिन मैं बहुत टाइम से ना अब अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ, तो मुझे ना अब थोड़ी सी इसकी आदत हो चुकी है। सो वेन एवर आई एम गोइंग स्टेपिंग आउट ऑफ माई होम, आई ऑलवेज ट्राई टू फिल माई ब्रोज, एंड थोड़ा फ्लफ़ी सी ब्रोज मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हल्का सा लिप पर लगा लेती हूँ। देन उसके बाद मैं मस्कारा मैं कभी नहीं बोलती क्योंकि वैसे मेरी, अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, जब भी आप मस्कारा आप लगाते हो ना, या फिर आप लगाना शुरू कर रहे हो, या फिर आपकी लैशेस की जो लेंथ है वो डेंसिटी नहीं है या वॉल्यूम नहीं है आपके लैशेस की, तो यू शुड स्टार्ट वियरिंग मस्कारा ऑन एवरीडे बेसिस। और अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का आप मस्कारा आप लोगे तो क्या होगा ना, आपकी जो लैशेस है ना वो और ज़्यादा कर्ली और ज़्यादा डेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी अच्छी खासी। ये मैंने ना ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम सीखा है। वैसे आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड आईब्रो, गुड आई शेप, लेकिन फिर भी जिनके नहीं है मैं उनको बता देती हूँ, दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। और मुझे लेटर आप थैंक यू भी बोलना। उसके बाद आई विल ओनली अप्लाई चीक टिंट बाय अर्थ रिदम, और ये बेबी पिंक सा कुछ कलर है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सब आई थिंक शेड का नाम कुछ बारबी करके है। बहुत ही प्यारा सा कलर, बिल्कुल निकल दिखता है ये। तो आई जस्ट लव दिस शेड। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेड विच आई लव टू अप्लाई ऑन माई फेस। एंड उसके बाद अब करेंगे लिपर। तो लिपर में मैं यहाँ पे कम से कम 2 या 3 शेड मैं लगाती हूँ। जब तक मैं मिक्सिंग नहीं करती ना कोई भी शेड की, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कलर, और माई लिप्स डोंट गेट सेटल डाउन ईजीली। अब नाउ आई एम वियरिंग माई वॉच बिकॉज आई एम गेटिंग सो लेट, आई हैव टू रन। एंड देखो, ड्रेसिंग क्या करनी है ना, कहीं पे भी मुझे जब जाना होता है तो आई अरेंज ऑल द थिंग्स अ नाइट बिफोर। इतना मैं करके रखती हूँ कि, और अगर मैंने अरेंज भी नहीं किया होता ना, तो समटाइम्स इफ़ आई एम गोइंग आउटसाइड और मुझे पता होता है ना फैमिलियर जगह है एंड आई नो पीपल, तो मैं क्या करती हूँ कि अगर नहीं भी करा हुआ ना मैंने, अगर चीज़ें अपनी नहीं भी निकाली हुई हैं, तो मैं एक रात पहले आंखें बंद करके ना सोचती हूँ कि अगर मैंने ये पहना है तो मैंने इनके साथ ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। मैं एट ए टाइम ना हैप हैज़र्ड वाला मैं कभी भी काम नहीं करती हूँ, और मुझे वो काम सबसे गंदा लगता है। सो व्हेन आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ माई होम, और व्हेन आई एम गोइंग टू एनी ओकेशन या कुछ भी, तो आई ट्राई टू फिगर आउट माई स्टफ़ बिफोर दैट, तो ताकि मुझे हड़बड़ाहट ना हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। तो कि मल्टीपल टाइम पहले ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरी पूरी ड्रेस अच्छी है लेकिन मेरे सैंडल अच्छे नहीं हैं,
या मेरा पूरा सब कुछ अच्छा है, मेकअप अच्छा नहीं है, या मेरा ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, तो आई थिंक समथिंग इज़ मिसिंग ओवर देयर। तो अब मैं अपनी गलतियों से मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करी और मैं अपनी गलतियों से ही सीखी हूँ। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने कभी कुछ समझाया नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे मैं इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। डीओ को लगाना चाहिए बॉडी पे, जिसको जो डीओ मैं लगा रही हूँ अपने कपड़ों पे। परफ्यूम को लगाना चाहिए कपड़ों पे, जो कि परफ्यूम लगाया है मैंने अपने बॉडी पे। यार बेवकूफ़ों वाले काम देखो करती हूँ मैं। आई नो आई एम समटाइम्स बेवकूफ़, बट बेवकूफ़ बना रहना अच्छी बात है कभी कभी, और उसी बेवकूफ़ी से खुद सीख लेना ये भी एक आपकी अपनी कला होती है। बेटर है कि आपकी गलती कोई और बताए, आपको अपनी गलती का अंदाज़ा होना चाहिए। अब यहाँ आँख बंद के मैं दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ अपना सिलेबस अपना मेकअप सिलेबस में याद कर रही हूँ, ये रख लिया वो रख लिया। मैं अभी इसको देख कर ना बड़ी हैरान हो रही हूँ यार, कैसी कैसी लड़की हूँ मैं। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेकअप करने के लिए तो मैं भगवान का ग्रैटिट्यूड फ़ील करके जाती हूँ, एंड अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को मैं धन्यवाद करके जाती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सारा, आप मुझे प्यार दे रहे हो, इतने प्यारे क्लाइंट्स दे रहे हो, इतने प्यारे क्लाइंट्स का मुझे मेकअप करने के लिए दे रहे हो, एंड आई एम सो ब्लेस्ड विद इट कि मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, मैं बड़े टाइम से पहुँच गई थी, ट्रैफिक ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल इट्स ओके। फाइनली मेरा क्लाइंट अपने टाइम पे तैयार हो गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लाइंट के बालों को सो फाइनली मेरी कैब आ चुकी है, क्लाइंट तैयार हो चुके हैं और मैं अब ऑफ़ हो चुकी हूँ अपने घर के लिए। और ये गाने जो पुराने चल रहे हैं 80s और 90s के, ये मेरे लवेबल सॉन्ग्स हैं। एंड शिल्पा शेट्टी की तो मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक्ट्रेस है वो मेरी। आई स्टिल रिमेंबर हर मूव्स, एवरीथिंग। चलो बाय फॉर टुडे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।